सद्धिधाम सुविच्च सार शिवदम शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनमरुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तमलीलाधित विग्रहं जतिवरं वन्दे कबीरं परम्। सत्संग के इस गरिमामय समारोह में मंच पर उपस्थित सभी बिरद विवेक संपन्न संत गुरुजन अनन्य निष्ठा और अनुराग के साथ तत्व ज्ञान को समझने की जिज्ञासा से पधारे सभी धर्मानुरागी बंधियों, श्रद्धा मूर्ति देवी, 3 दिनों से हम लोग सदगुरु कबीर के पावन देशना, उनके संदेशों पर, उनके दर्शन और आध्यात्म के पक्ष पर, सामाजिक चिंतन पर बहुत ही अर्थपूर्ण और मार्मिक विचार श्रवण कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज के समय में सबके लिए, पूरी मानवता के लिए, निखिल मानवता के लिए सदगुरु कबीर इतने प्रासंगिक क्यों हैं? कबीर से पहले सैकड़ों मनीषी इस देश में हैं। उनका दर्शन है, उनका चिंतन है, उनका धर्म है, उनका मार्ग है, परंतु सभी को देखने समझने के बाद कबीर सबसे विलक्षण लगते हैं, अद्भुत लगते हैं। उनके चिंतन की विशेषता क्या है, ये हमें बहुत ही धैर्य से और विनम्रता से समझने का प्रयास करना चाहिए। कबीर ने ऐसा क्या दिया जो सबके लिए आकर्षण का विषय बन गया? जो कबीर को नहीं मानते हैं वो भी उनके वाणी को सुन करके और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कबीर के चिंतन की विशेषता क्या है? बंधुओं, कबीर ने मानवीय सौंदर्य का धर्म दिया, मानवीय बुद्धि, मानवीय गरिमा को प्रेरित किया, मानवीय सौंदर्य को प्रोत्साहन दिया। इस देश के लिए, दुनिया के दर्शन के लिए अत्यंत मार्मिक है, मर्मस्पर्शी बात है, विचारणीय है। इस भारत में अगाध ज्ञान की राशि। कभी कभी तो हम लोगों को शर्म लगती है, बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है कि हमारे मनीषा में लोगों ने कहा पूरे पृथ्वी को अपना परिवार माना। व्यवहार में आप क्या देखते हैं? यहीं पर अपने भाई बंधु बांधवों को परिवार नहीं माना। इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरत, इतना भेदभाव, सबके बाद भी धार्मिक व्यवस्था के द्वारा जो मानवीय गरिमा को ठेस लगाया गया, आघात पहुंचाया गया, उस पर किसी के मुख में बोलने की ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इस देश में। कबीर साहब ने खुलकर बोला। इसलिए उनका धर्म क्या है? मानवता का धर्म है। मानवीय मूल्यों, मानवीय गरिमा और मानव की प्रतिष्ठा के लिए उनका अंतःस्थल व्याकुल है। इसलिए सब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कबीर कुछ ऐसा कहते हैं जो नूतन है, नवीन है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है। इसलिए सबके मन में उसके प्रति आदर का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। जब पूरा भारतीय समाज
हत बुद्धि एवं भ्रांत धारणा का शिकार था। हमें प्रकाश दिखाने वाला कोई मार्ग नहीं था, हम दिशाहीन थे। तब उन्होंने हमारे अंतस चेतना की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट किया। वही नित्य है, सत्य है, सनातन है, सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। अगर उसी सत्ता को हम जान लें, स्वीकार कर लें, तो हमारा धर्म और हमारी प्रतिष्ठा बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। इसलिए कबीर को पढ़ना, कबीर पर चिंतन करना, मनन करना, सत्संग करना। अभी अभी माधव भाई ने कहा, आप लोग भी जहां तहां कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल भारत में है। कहां है वसुधैव कुटुंब की भावना? ऊंचे से ऊंचे स्तर पर घृणा देखी जाती है। जो रीडर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो विशुद्ध मानव नहीं बन पाए। इसलिए कबीर का चिंतन, कबीर का धर्म मनुष्य बनने के लिए, विशुद्ध मानव बनने के लिए। और जब तक हम मनुष्य नहीं बन जाते, तब तक हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। मानव आत्मा की शरण ही एकमात्र श्रद्धेय विषय है। इसका हमने कितना उल्लंघन किया, अनादर किया। इन्हीं सब विषयों को देखकर कबीर की आत्मा भड़क उठी। इतनी चर्चा, अपने ही भाई का छुआ पानी नहीं पीते, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। कबीर इसलिए प्रासंगिक है। कबीर इस देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए, सामाजिक वैमनस्य की जो औषधि है उनके पास, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब के लिए उनके धर्म का बहुत ऊंचा स्थान है। इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए। कबीर किसी एक के नहीं, कबीर सबके हैं। जब वो कहते हैं हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, कितना अद्भुत बात है। और 5 तत्व का पुतला गए खेले मां, उसको आप क्या कहेंगे? हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारो, नार पुरुष का करो विचारो, क्या कहेंगे? आज उसी आत्म तत्व को नहीं समझने के कारण हम रुग्ण हैं, बीमार हैं। पढ़ने लिखने से क्या होता है? हमारी बुद्धि सही दिशा में सोचे, सत्य को स्वीकार करने का हमारे अंदर सामर्थ्य, इसकी बात कबीर कहते हैं। इसलिए उनका दर्शन अद्भुत है, रत्न तुल्य है, सबके लिए है। उनका दार्शनिक पक्ष तो इतना बेजोड़ है कि आदमी सुन करके सिहर जाता है। बाबू ऐसो है संसार के हाल, कैसा संसार है यह कल व्यवहार को। अब अनुक सहत पर दिल को नाहन रहन हमारो। मनुष्य ने अपने अनाचरों से इस सुंदर संसार को इतना दूषित कर दिया है, शायद कहते हैं सुसभ्य व्यक्ति के लिए रहने लायक ही नहीं। चारों तरफ अराजकता, अनीति, अनाचार, ये सब हमारे जीवन में कैसे आ जाते हैं? इसलिए मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना ही उनके धर्म का उद्देश्य है, चिंतन का उद्देश्य है। और इसके बिना संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। सारा द्वंद्व, सारी बीमारी केवल इसी के कारण है कि हम परम सत्य को समझते नहीं। उपनिषद भी कह के थक गए। इसलिए कबीर अपने तरीके से कहते हैं। माधव भाई इतना बढ़िया सुंदर प्रसंग सुनाया आप लोगों को। इस देश को केवल एक नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य जगत में,
और कुछ नहीं मिला। किसकी वजह से मिला? शंकराचार्य के दर्शन से मिला, गोस्वामी जी के दर्शन से मिला। किसका दर्शन? इसका राह देना पड़ते हैं। और इस देश को मिला तो कबीर के दर्शन से मिला। आपको पता होना चाहिए। जूरी के सदस्यों ने कहा कि छायावाद मिस्टिसिज्म तो वहां है ही नहीं, कहां से आ गया मिस्टिसिज्म? ये कहीं ना कहीं से बारोन किए। प्रूव करें भारत में रहस्यवाद कहां है, किसके दर्शन में है? बड़े बड़े विद्वान थे, पुरोधा पंडित थे इस देश में, सबको सांप सूंघ गया। कोई वैदिक वाङ्मय का सांगोपांग अध्ययन करने वाला व्यक्ति ये नहीं बता सका। गीतांजलि लिखा बहुत परिश्रम से लिखा था। बहुत बड़े विद्वान अनुभूत जनित पुरुष थे। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आध्यात्मिक आंदोलनों तक में साहित्य जगत में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वो हताश और निराश हो गए कि मैं इसे प्रूव कैसे करूं? भारत में तो कुछ है ही नहीं। शायद आपको कहानी पता हो। बनारस में एक बंगाली रहते थे प्रोफेसर, क्षिति मोहन सेन उनका नाम था। चारों तरफ ये विषय चर्चा का विषय बन गया कि लगता है कि अब भारत को वो पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्षिति मोहन सेन ने पूरा भारतीय चिंतन, कबीर के चिंतन को पढ़ा, समूचे भारतीय चिंतन को पढ़ा। बहुत बड़े अध्येता पुरुष थे क्षिति मोहन सेन, बनारस में रहते थे। और उन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिख के दिया। कहे आप इसको ले जाइए और बताइए कि वहां एक ऐसा विचारक है, चिंतक है, पढ़ा लिखा तो नहीं, यूनिवर्सिटी में तो नहीं गया, परंतु सारे यूनिवर्सिटी के लोग उसमें तथ्य ढूंढते रहते हैं। 100 पोएम्स ऑफ कबीर जब लेकर गए, जूरी के समक्ष रखी और इसका इंग्लिश अनुवाद करके श्री मोहन सेन ने बताया तो सब बाग बाग हो गए। याद रखिए, अगर कबीर का चिंतन न होता तो भारत को आज तक कोई नोबेल पुरस्कार साहित्य जगत में नहीं मिला होता। वो कबीर की वजह से मिला, ये सब स्वीकार करते हैं। उस कबीर को इसी से सिद्ध हो जाता है कि हमको कितना मनन करना चाहिए। अगाध ज्ञान की राशि दिया। हम भटक गए, पूरा पंथ में भटक गए, अपने विवेक का उपयोग नहीं किए, मान्यताओं को लेकर हम इतना उलझ गए। एक घटना स्मरण आती है मुझे कि मैं लखीमपुर गया। ये धार्मिक जगत ने मनुष्य के बुद्धि को का कितना माखौल उड़ाया है। तो वहां कुछ कबीर पंथ के अनुयायी हर साल जाया करते थे। हम वो सब के सब रामपाल के अनुयायी बन गए थे। गए, बड़ा मेरा आदर सत्कार किया उन लोगों ने। कहा साहब असली सदगुरु को हम लोगों ने अब पाया है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात, जीवन में सदगुरु मिल जाए, आपका जीवन तृप्त हो जाए, आपको बोध दे दे, बोध के पार चले जाए, फिर बचता क्या है? इसी की तो खोज करनी है। जीवन में समर्थपूर्ण सदगुरु मिल जाए, जीवन बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाता है। वो लगे प्रशंसा में कसीदे गढ़ने। कैसा आप देखिए, ये कंठी वंठी में झूठ मूठ के पहनते, वो कबीर साहब के बिल्कुल साक्षात अवतार है। हम लोग उनका फोटो पहन लिए गए, और यही नहीं, स्वर्ग का उन्होंने बिल्कुल टिकट काट दिया है, प्रमाण पत्र भी दे दिया है, सर्टिफिकेट भी दे दिया है। वो सर्टिफिकेट हम लोग बहुत जतन से अपने बक्से में बंद करके रखे। हमने कहा बेवकूफ, जब मरोगे तुम्हारा सर्टिफिकेट कहीं रह जाएगा तो सब लोग में दिखाओगे क्या? क्या दिखाओगे सब लोग? तो सब हमारा चेहरा था। कबीर ऐसे अवैज्ञानिक मान्यताओं के घोर विरोधी थे, जिससे मानवीय बुद्धि, मानवीय गरिमा का घोर पतन हुआ। इसलिए वो कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आदमी जरा भी अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं,
प्रेमदास इस मंच से बोल रहे हैं कितना सत्य है कितना असत है। जैसी आपकी बुद्धि है उसी बुद्धि से मैं भी तो बोल रहा हूं। मैं कोई दैवी थोड़े हूं, डिवाइन क्वालिटी से युक्त नहीं हूं। इसलिए हमें धैर्य से किसी की बात को सुनना चाहिए। कभी यही चाहते हैं कि सारा संसार धर्म के क्षेत्र में जो उलझन है, आध्यात्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो हमारे अंदर गंदगी है, बुराई है, उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। कितना पीड़ा है उनके मन में। बाबू ऐसो है संसार की हाल, ये कल व्यवहार। कल व्यवहार क्या है? हम आचरण से इतने पतित हो गए हैं, सब जगह सस्ता सौदा खरीदने के लिए इतने तत्पर हैं। जहां देखो वहां तुरंत एक मंदिर बना लेते हैं, एक देवी देवता बना लेते हैं, बैठ के गुहार लगाने लगते हैं। इतना बौद्धिक चिंतन रहते हुए ये धार्मिक उपदेष्टाओं ने, कर्मकांडियों ने हमारा कितना घोर पतन किया। हम यज्ञ जाग के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, अपने लिए सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, स्वर्ग के लिए पशु बलि चढ़ाते हैं, कत्ल करते हैं। कितना घोर अनाचार है। इस सब बुराइयों को देखकर कबीर की आत्मा जल गई थी। इन बुराइयों से आप तभी इस पर विजय पा सकते हैं जब आपको अपने गरिमा, अपने सत्य, अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो। अनंत भोगादि में धन ऊंचे पार देश हो। भोग की वस्तुएं दुर्बुद्धि मनुष्य को विकल कर देती है। जो इस संसार से पार जाना नहीं चाहता है। कौन पार जाना चाहता है? सब इसी संसार में रहना चाहते हैं। ये संसार थोड़ी देर के लिए है, सपनवत है। इस स्थिर शाश्वत सत्य को समझने की किसी के अंदर चाहत नहीं, इच्छा नहीं। शायद कहते हैं समय संसार को रहने लायक नहीं है। अगर मनुष्य मानवीय गरिमा पूर्वक आचरण करे तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते। को अब अनुसार प्रतिदिन को कौन जहां झंझट सहने जाए। कोई सत्य को सुनने के लिए, सत्य को समझने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितने लोग कहते चले गए, हम सुन तो लेते हैं परंतु उस पर विचार नहीं करते। अद्भुत संदेश है। को अब अनुक, चारों तरफ झंझट ही झंझट है, जहां जाओ वहां झंझट। झंझट पालता आदमी स्वयं है, क्योंकि विवेक विरुद्ध आचरण करता है। इसी को लेकर साहब के मन में दुख है, पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। नायक रहने हमारे, ये हमारे जैसे लोग रहने लायक जगत है नहीं। वो पीड़ा व्यक्त करते हैं। रहना तो पड़ेगा, हमको भी रहना पड़ेगा, आपको भी रहना पड़ेगा। जिम्मेदारी क्या है? इस संसार को हम सुंदर बनाए, अच्छा बनाए। कैसे? अपने सुंदर व्यवहार से, सदव्यवहार से, सदविवेक से। जीवन में केवल सदविवेक का ही मूल्य है। सुमित सहाय सभी कोई जाने, हृदय तक तो पूछे। जो स्मृतियों ने नुकसान किया इस देश का, धर्मशास्त्रों में लिखी हुई अवैज्ञानिक बातों ने, अवैज्ञानिक मान्यताओं ने, उससे सारा समाज पतित हो गया, अपनी गरिमा और गौरव को खो दिया। ये पीड़ा है कबीर के मन में। सुमित सहाय, संतों की बातें सबको अच्छी लगती है। स्मृतियों में क्या है? यज्ञ जाग का विधान है। इस साधारण विषय नहीं, अत्यंत गंभीर विषय पर कबीर चिंतन कर रहे हैं। वहां केवल यज्ञ जाग है। यज्ञ जाग में क्या है? मूक पशुओं की बलि देना। इतनी घृणित बातें थी इस धार्मिक समाज में कि सुन करके आत्मा सिहर जाता। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, उसमें क्या होता था? जो वैदिक दर्शन था, वैदिक चिंतन था, उसमें यज्ञ जाग का विधान था। ये यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, ये यज्ञ करो तो धन मिलेगा। और उसमें महाहिंसा होती थी, महापाप, महाअनाचार। उसी को लोग धर्म मानते थे। इसलिए कबीर साहब उस विषय को हमारे आपके समक्ष बहुत ही मार्मिक ढंग से रख रहे हैं। इस पर सबको सोचना चाहिए।
सुमृत सुहाय सबे कोई मुझे, हृदय तब तो न मुझे। लेकिन आप में कॉन्साइंस की आवाज को कोई नहीं सुनना चाहता, और इसी के कारण इस देश में उपनिषद काल का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ जागृत निरर्थक, यज्ञ जागृत से डूबी जनता, महापाप चारों तरफ। क्योंकि वैदिक धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। आप जानते हैं, इसीलिए बुद्ध उत्तारवाद लेकर आए, बुद्ध और महावीर, और दुनिया को आश्चर्य में डालने वाला विषय था। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, अगर उसे वो जान ज्ञान समझ ले और उसका उपयोग करे तो बहुत ऊंचाई पर वो प्रतिष्ठित हो सकता है। हम जग जागियों के चक्कर में अपनी गरिमा को ही भूल गए। महापाप होता था। आप दशरथ के उस जगह में देखे, जब वह अश्वमेध जगह किए, कितने हाथी घोड़ा बैल, तो रामायण में है, सब आप जानते हैं। क्या इसे धर्म कहा जाएगा? धर्म कहे जहां जीव बदत में अकर्म करे बोल भाई, जो तुम्हारा को ब्राह्मण कही काको कही कसाई, ऐसे कहा। इस धर्म में, इस धार्मिक वातावरण को इतना दुर्गंध से भर दिया। इसलिए कबीर साहब निंदा नहीं कर रहे हैं, उसकी निराई उड़ाई कर रहे हैं। क्यों? अगर कबीर कहते यहां नहीं किया गया तो आगे और बहुत पतन का द्वार खुला हुआ है। ब्राह्मण धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी कि आपको ज्ञान से दीप्त करके, ज्ञान से अलंकृत करके, मानवीय सद्गुणों से अलंकृत करके आपको सुसभ्य बनाए। एक शायर ने लिखा है, पसीना अगर तुम इस भूमि में मिला दोगे, कितनी वैज्ञानिक बात कह रहा है। पसीना अगर तुम इस भूमि में मिला दोगे, करोड़ों मर रहे हैं उन्हें तुम पल में जिला दोगे। इतनी शक्ति है मनुष्य के अंदर। तुम्हारे देह के श्रम सीकरों में शक्ति है इतनी, कहीं भी तुम धूल में भूल सोने के खिला दोगे। ये मनुष्य की गरिमा है, ये कबीर कहना चाहते हैं। जब मनुष्य अपने शक्ति और गरिमा गौरव को ही नहीं जानता, धर्म के पीछे बुद्ध के मन में पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, पर दुख पदाने ना यो तुम सुख निच्छति। इतना सारभूत अंश है जो हमारे प्रसुप्त चेतना को, और इसी धर्म की आवश्यकता है। पर दुख पदाने ना यो तुम सुख निच्छति, बैर संस्था संसठो बेरा सोना पंचती। जो दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख की कामना करता है, महामूर्ख है। बैर के संसार में पड़ा हुआ वो बैर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये दर्शन है। इसलिए कबीर के मन में बहुत पीड़ा है। ये जग जागियों ने आज भी परंपरा है। बनारस जैसे जगह पर है, आप बनारस में जाइए, बगल में मिर्जापुर जिला है, आपके यहां से भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता वहां दर्शन किए जाते हैं, और नवरात्र में हजारों मुख पशुओं की बलि दी जाती है। कत्ल आम क्या होता है? क्या कत्ल को कभी धर्म कहा जा सकता है? यह तो एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए देश की धार्मिक व्यवस्था को स्वार्थियों ने, व्यवस्थावादियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए रक्त रंजित कर दिया। चारों तरफ पाप। इसलिए साहब कहते हैं, सुमृत सुहाय सभी कोई जाने हैं दिया तो मुझे, निर्जीव आगे सर्जीव थापे रोचन के छो न सूझे। निर्जीव देवी देवता केवल काल्पनिक, हमारे मन के भ्रम से। मैंने कल ही संशय पर कहा था, संशय मनुष्य का महाशत्रु है। सत्संग आप इसलिए सुनते हैं कि इसमें निर्भ्रांत हो जाए, सारे संशय मिट जाए। कैवल्य मोक्ष इतना सरल नहीं है, कौन दे सकता है? लेकिन लोग बांट रहे हैं, इसलिए वहां भीड़ है। एक महात्मा जी थे, कोई दिन तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि हमको ईश्वर मिल गया है। जगह जगह ये आपको बात सुनने को मिलेगी। लोग ईश्वर का नाम लेकर
ईश्वर से मिलने की बात कह करके लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और आप लोग बनते हैं। इन मन और इंद्रियों से क्या ग्रहण होता है? द्रव्य ग्रहण होता है, पदार्थ, भौतिक वस्तु। और जो मिलता है इस मन इंद्रियों से वो सब छूट जाता है। एक वैज्ञानिक तथ्य है। इतनी बात हमारे आपके समझ में नहीं आती। अब इतना घोषणा किया और कहा कि परमात्मा ने हमको मंत्र दिया है, मैं जिसको चाहूंगा, जिसको भेजूंगा, वही स्वर्ग जाएगा। जैसे ब्राह्मण धर्म में लोग ब्रह्मा के सगे भाई भतीजा रिश्तेदार, उनके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपके साथ पीढ़ी के लोग नहीं जा सकते। इतना कड़ा अनुशासन है ब्राह्मण धर्म में। उसके खिलाफ बोलना मौत को निमंत्रण देना था। आप लोग यहां से जाते हैं गया ठाकुर द्वारा, आप लोग अपने माता पिता पूर्वजों को नहीं देख पाते, लेकिन डरे हो, इतना डरा दिया कि जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक वो नरक में ही रहेंगे। इसलिए चलिए गाते बजाते जाते हैं वहां, ब्राह्मण क्या पिंडा पर आते हैं। आप तो अपने पिता और अपने पूर्वजों को नहीं देख पाते, तो उनके पास एक ऐसा चश्मा है लगाया जाती है कि आपके साथ पीढ़ी की आत्मा को देखते हैं, कहते हैं देखो एक सब भटक रही। बनारस में कहते हैं लोग जाते हैं, जब तक तुम बनारस में दान नहीं दोगे, ब्राह्मण को नहीं खिलाओगे, तब तक तुम्हारे पिताजी का उद्धार नहीं हो सकता। हम इसको इतना डरा दिया गया, हमारे मानसिक बौद्धिक क्षमता को इतना कुचल दिया गया, और आप उसी को धर्म मानते हैं। कभी इस धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। मनुष्य से बड़ा देवी देवता भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। जितनी कुछ कृति देख रहे हैं, कोई भगवान आकर यहां मंदिर बना, अभी अयोध्या में जो बना सब हम आप लोगों ने बनाया, चंदा दिया, हमारे इंजीनियर है सब बना रहे। ये हम कहते नहीं, जो कुछ सब हरि कृपा से हो रही, ईश्वर कृपा से। इसने हमको काहिल बना दिया, कर्तव्य पथ से च्युत कर दिया। बंधुओं, इसलिए जानने की जरूरत है कि कबीर इतनी दृढ़ता से, इतनी साहस के साथ वो हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारी बुद्धि को विमल बनाने के लिए, हमारे गरिमा और गौरव के लिए वही बात कह रहे हैं। दुर्लभ चिंतन है। अब उस महात्मा ने घोषणा करने देना, अब बड़ा भीड़ होने लगी उनकी। अगर आप दुख हरने की बात नहीं करते, सुख देने की बात नहीं करते, आपके पास कौन जाएगा? अरे हम ऐसा मंत्र बनाने, टोना टटका बताएं, आपको धन हो जाए। ये विनय, ये प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध बातें करना, ये धर्म को कलंकित करना है। दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि आपको साथ न करना, आपके घर में रुपया पैसा लक्ष्मी चला जाएगा। आप लोग सरकारी नौकर 10 दिन लगातार मत जाएंगे, आपका शिक्षा अधिकारी सीधे आपको टर्मिनेट कर देगा, वो आपको तनख्वाह नहीं देगा। आप बैठ के मंदिर में आप जपते रहिए, कबीर साहब को, आपको, हनुमान को, देखिए आपको नौकरी बहाल करवा देते हैं। आपको बहुत है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। ये नियम है। जब नियम के विरुद्ध आचरण करेंगे तो आपके लिए मार्ग अवरुद्ध कर देगा। इसलिए कबीर नियम की बात करते हैं। नियम ही धर्म है, रीत ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। अब इतना भीड़ होने लगी उस महात्मा के पास, बहुत सारे लोग आए। अब स्वर्ग का टिकट जो दे उसके पास भेज रहा तो हमारे पास हो। अभी कोई महात्मा आ जाए, सारे लोग पंडाल से दौड़ जाए, देखो महाराज जी बिल्कुल परमात्मा से मुलाकात करके आए। अपार भीड़ होने लगी। सबको कहा, बड़े बड़े लोग, धन दौलत वाले लोग जाने लगे, महाराज सब कुछ दीजिए, सब कुछ ले लीजिए, ये हमको स्वर्ग के लिए हमारी व्यवस्था जरूर कर दीजिए। बंधुओं, इतनी भीड़ होने लगी। एक बड़ा चालाक आदमी था और सबको कहते थे, महाराज जी कहते थे कि हम जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे स्वर्ग लेके चलेंगे। जिसके पास जाते थे कहते नहीं महाराज सब धन दौलत ले लो, लेकिन हम जाएंगे स्वर्ग में, मरने के बाद जाएंगे, जीते की स्वर्ग कोई नहीं जाना चाहता। अभी कोई याद है महात्मा से कहे चलो हमारे साथ स्वर्ग चलते हैं, सब भाग खड़े होंगे। मरने के बाद ही सब लोग जाते हैं स्वर्ग। एक आदमी तैयार हो गया उनके पास, वो दिमाग था, लगा सेवा ताल कर, कहा महाराज हमारा भी टिकट बना दिए। कहे बिल्कुल हम बना दिए, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। कहे दिखा तो दिखाए, हम बना दिए, दिखाने की जरूरत नहीं। सब जगह तो आप प्रमाण पत्र मांगते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आपको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी कह देंगे कृपा से चले जाए। अब ब्रह्मों 6 महीना साल भर रहा,
देखा इनके झोली में तमाम 100 मुद्राएं भरी हुई। क्षण भर में मन उसका पलट गया। गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, श्रद्धा थी, कहा बताओ, ये तो यही स्वर्ग भोग रहे हैं और सबको मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं। इस धन से तो हम खुद जीवन भर स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। दोनों लोग सोए थे, चाकू ले गए, उनके सीने पर चढ़ गया आराम से। कहा ज्योति सारा धन ले लिए, मैंने आपकी आत्महत्या करना। कहते मेरा गामी कहीं का दुष्ट, गुरु के साथ मेरा छल कपट प्रपंच, रहो नरक में जाओगे। कहा आपने स्वर्ग जाने का टिकट आज नहीं दे दिया और नरक जाने का कोई डर ही नहीं। अगर आप अपना जीवन चाहते हैं तो जल्दी सारा स्वर्ग बदला दीजिए। स्वर्ग का टिकट तो आपने दे ही दिया है। महाराज एकदम कांपने लगे फरता था और बिना कहे सारा रुपया पैसा देकर अपना जान बचा लिया। धर्म के क्षेत्र में इतना पाखंड है और इतना घोर अनाचार। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब के पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को कबीर साहब ने देखा था। जग जागियों में कहीं मानवता के कल्याण की कोई बात नहीं, केवल लोग अपने स्वार्थ के लिए महापाप करवाते थे। और आपको इसलिए साहब कहते हैं, सुमृत सुहाय सबे कोई जाने, हृदय तत्व न बुझे। हमको आपको हृदय में जो तत्व है उस तत्व को विवेक के द्वारा समझना चाहिए। उसका साधन सत्संग है, विवेक है, विचार है। और इसीलिए कबीर साहब विवेक विचार के लिए आग्रह करते हैं। दूसरे सत्र में भी कार्यक्रम चलेगा और आपकी भी बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत सारे संत हैं और आप लोग शायद उनके निवेदन को ठीक से सुनते नहीं। सब लोग 12 बजे के बाद ही आते, कार्यक्रम तो 11:30 साढ़े 10 बजे शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप सत्संग का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी समय दीजिए। तो मैं बहुत कुछ न कह करके हृदय तत्व न बूझे, जो सबसे बड़ा विराट तत्व है, जो सुख का स्रोत है, सारी सभ्यता की जो आधारशिला है, जिसके कारण हमारी गरिमा है, गौरव है, वो हमारी आत्मा है। वो यज्ञ करने से, होम करने से, पशु काटने से, पंडित जी को दान देने से, गंगा नहाने से, कुंभ में नहाने से नहीं मिलेगा, वो विचार के द्वारा मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग सत्संग में बैठ करके संत महात्माओं के पवित्र वचनों को सुने और सुन करके अंधविश्वास और भ्रम के किवाड़ को तोड़ करके अपने मानवीय मूल्य को, मानवीय आत्मा को इसे इतना गरिमा प्रदान किया। वही सारी सभ्यता का आधार है, वही शांति का अभिन्न हिस्सा है। वहां पहुंचे, जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम चिर शाश्वत शांति, चिर शाश्वत मुक्त पद से बिल्कुल विरत रहेंगे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कबीर साहब इस विषय पर विचार करेंगे, हृदय तत्व न बूझे। उन्होंने बाहर नहीं कहा सब कुछ अंदर है। किसी को समझ लेने के बाद हम बिल्कुल निर्भ्रांत हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और संत गुरुजनों को सादर सहायता भी करते हुए अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। आत्मानुरागी भाइयों बहनों, अभी हम सब पूज्य श्री के पवित्र विचारों से आप्लावित हो